दूसरा लिखिएगा, किंगडम प्रोटिस्टा। हिंदी में कहते हैं प्रोटिस्टा जगत। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। इट इज किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इट इज किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनका प्रचलन अंग, इनका प्रचलन अंग उत्पाद तथा सीलिया है। देयर लोकोमोटरी ऑर्गेन इज स्यूडोपोडिया एंड सिलिया। स्यूडोपोडिया एंड सिलिया। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रोटिस्टा जगत को पांच जगत वर्गीकरण का कूड़ादान, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डस्टबिन, कूड़ादान डस्टबिन कहा जाता है। प्रोटिस्टा किंगडम इज ऑल्सो कॉल्ड डस्टबिन ऑफ फाइव किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम इज ऑल्सो कॉल्ड डस्टबिन ऑफ फाइव किंगडम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनमें परपोषण सहजीवी एवं परजीवी द्वारा होता है। The mode of nutrition of protist is heterotrophic, symbiotic and parasitic। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें प्रजनन अलैंगिक द्विखंडन विधि द्वारा होता है। Protists reproduce through asexually by binary fission। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम तो परजीवी में जाएगा, यूग्लिना हो गया। उसके बाद लिख लीजिएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम भी लिख लो, प्लाज्मोडियम, नहीं, नीलहरी सवाल बैक्टीरिया है ना, वो मोनेरा में चला जाएगा।
चलिए इतना लिख लीजिए। हो गया। तो किंगडम प्रोटिस्टा में देखिए, प्रोटिस्टा में क्या लिखा है, इसमें जितने सारे जीव आएंगे उनमें कोशिका कितनी होगी, एक। सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा और सबकी कोशिका में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है। आगे है इनका प्रचलन अंग 2 है, एक कूटपाद। तो कूटपाद से कौन लोकोमोट करता है, अमीबा, और सिलिया से कौन करता है, पैरामीशियम। तो सिलिया और स्यूडोपोडिया से ये लोकोमोट करते हैं। प्रोटिस्टा जगत को 5 जगत वर्गीकरण का कूड़ेदान कहा जाता है। तो कूड़ेदान क्यों कहा जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म जब किसी किंगडम में नहीं फिट आता है तो उसे प्रोटिस्टा में रख दिया जाता है। जैसे ज्यादातर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जितना सारा एक कोशिकीय जीव है उन सभी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इकलौता ये जगत है जिसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं और इनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए इनको डस्टबिन कहा जाता है इस जगत को। ठीक है। तो डस्टबिन मतलब कूड़ेदान इस जगत को कहा जाता है। इनमें पोषण न्यूट्रिशन कैसे करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक, यानी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। तो कौन सी विधि से करेंगे, सहजीवी। तब सहजीवी की बात किया जाए तो अमीबा आ जाएगा, सहजीवी में पैरामीशियम आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे, सहजीवी में आ जाएंगे। ठीक है। परजीवी का बात किया जाए तो परजीवी में प्लाज्मा आ जाएगा। पेचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, है ना। या फिर मसूड़ा में जो होता है पायरिया, एंट अमीबा जिंजीबेरी, वो सब किस में आ जाएंगे, परजीवी में आ जाएंगे। तो पोषण हमेशा कैसा करेगा, पर पोषण करेगा। और पर पोषण किस विधि से करेगा, पर पोषण किस विधि से करेगा, सहजीवी और मृतजीवी, इन 2 तरीकों से करेगा। प्रजनन कैसा होगा, अलैंगिक, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा किस विधि से, बाइनरी फिजन, द्विखंडन से। एग्जाम्पल में हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, डायटम्स, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है। डायटम भी इसी में आ जाता है, मछलियों का सबसे प्रिय भोजन डायटम्स। ठीक है। तो डायटम्स वगैरह सब किस में आ जाएगा आपका, प्रोटिस्टा किंगडम में। यूग्लिना इसी में आएगा, किस चीज से, उस सहजीविता से लेगा। क्या, लाइकेन भी आएगा। चलिए इतना हो गया। अगला हेडिंग बनाएंगे किंगडम फंजाई, कवक जगत। किंगडम फंजाई, कवक जगत। किंगडम फंजाई, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। देयर सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाई काइटिन, देयर सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाई काइटिन। अगला पॉइंट लिखिएगा, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन इनका संचित भोज्य पदार्थ होता है। ग्लाइकोजेन इज देयर रिजर्व्ड फूड मटेरियल, ग्लाइकोजेन इज देयर रिजर्व्ड फूड मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें पोषण अलैंगिक स्पोर निर्माण, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन
द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअली बाई स्पोर फॉर्मेशन। फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअली बाई स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें पोषण, फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअली बाई स्पोर फॉर्मेशन। इनमें परपोषण, इनमें परपोषण अवशोषी विधि द्वारा, अवशोषी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एब्जॉर्प्टिव, अवशोषी विधि द्वारा एवं इनमें परपोषण अवशोषी विधि द्वारा एवं परजीवी तथा मृतजीवी रूप से होता है। फंजाई, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, mode of nutrition of fungi is heterotrophic, absorptive, heterotrophic absorptive, parasitic and saprophytic। अगला पॉइंट लिखेंगे, पहला प्रतिजैविक, पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन, पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंग्लिश फाइल को लिखेंगे, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन obtained from a fungi पेनिसिलियम by Alexander Fleming। हो गया। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ईस्ट मशरूम पेनिसिलियम इत्यादि, ईस्ट मशरूम पेनिसिलियम इत्यादि। हो गया। इसको समझ लो फटाफट। देखो, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जो भी फंजाई होगा सब कैसा होगा, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, और सबके सेल में न्यूक्लियस होगा। ठीक है, मान लो कोई कवक है, इस तरह का मशरूम है, तो ये आपका होगा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। ठीक है, और इसके सेल के बाहर में क्या पाया जाएगा, एक सेल वाल पाया जाएगा। ठीक है, कोशिका के बाहर में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन। काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, याद है ना, बताए थे, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। काइटिन अपना, ये फंजाई अपना भोजन कैसे बनाएगा, तो परपोषण द्वारा। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये परपोषण करते हैं, और परपोषण विधि द्वारा जब ये भोजन बनाएंगे तो जो भोजन ये संचित रखेंगे, मतलब कुछ भोजन को जब ये अपनी कोशिका में जमा रखेंगे
तो उस कोशिका में जमा भोजन को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेन, या फिर इसी को ऑयल भी कहा जाता है। तो प्रश्न रहे कि फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, तो ग्लाइकोजेन या ऑयल। प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल क्या था, याद है? स्टार्च, ठीक है, पौधों में स्टार्च था, फंजाई में ग्लाइकोजेन, और हम लोगों में भी या किसी भी जंतु में भी क्या रहता है? ग्लाइकोजेन रहता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजेन हम लोगों का भी रिजर्व फूड मटेरियल, प्लांट और कवक का भी है। आगे है इनमें पर पोषण होगा किस विधि से? अवशोषण, यानी जिस पदार्थ पर ये लगेंगे उसके शरीर से पोषक तत्वों को ये अवशोषित करते हैं। तो पर पोषण अवशोषी विधि द्वारा या परजीवी। अब कोई व्यक्ति है, मान लो उसको शरीर पर रिंग वॉर्म लग गया जिससे दांत दिनाए वाला बीमारी होता है, तो स्किन के ऊपर से वो प्रोटीन को खाएगा तो क्या कहलाएगा? परजीवी, ठीक है। या फिर ये क्या होते हैं? मृतजीवी। तो मशरूम क्या करता है? गोबर को सड़ा के गोबर गैस बनाता है, तो वो अपना भोजन गोबर को सड़ाने से प्राप्त कर रहा है, तो वो किस में जाएगा? आपका मृतजीवी में। तो मशरूम आपका मृतजीवी का एग्जाम्पल हो गया, ईस्ट आपका परजीवी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। या फिर रिंग वर्म जो है परजीवी का एग्जाम्पल हो गया। इनमें पर पोषण होगा किस विधि से? अवशोषी, परजीवी और मृतजीवी, इन तीनों विधि से। सबसे पहला प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किसमें काम करता है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को ठीक करने में, ठीक है। बैक्टीरियल कोई भी इंफेक्शन हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है ना। तो एंटीबायोटिक क्या काम करता है? एंटीबायोटिक क्या काम करता है? बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन टाइम को बढ़ा देता है, समझ गए। 1 मिनट में यदि कोई बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके 2 सेल बदल जा रहा है तो पेनिसिलियम या फिर कोई भी एंटीबायोटिक क्या करेगा? उसके प्रजनन के दर को बढ़ा देगा, मतलब बहुत देर से वो रिप्रोड्यूस करके नया सेल तैयार करेगा। और दूसरा काम क्या करेगा कि उसके ऊपर से सेल वाल के मेम्ब्रेन को हटाना शुरू कर देगा, कोशिका भित्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। तो पहला प्रतिजैविक जो मिला था, खोजा गया था, वो किससे खोजा गया था? एक कवक से। उस कवक का क्या नाम था? पेनिसिलियम। और प्रतिजैविक का क्या नाम था? पेनिसिलिन। किस वैज्ञानिक ने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सर्वाधिक मात्रा में प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से। पहला प्रतिजैविक केवल कवक से प्राप्त हुआ था, और कवक से भी प्रतिजैविक निकाला जाता है, लेकिन सबसे ह्यूज अमाउंट में प्रतिजैविक किससे तैयार करते हैं? बैक्टीरिया से तैयार करते हैं। ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पेनिसिलियम सब इसका उदाहरण है। क्लियर है? चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे, प्लांट किंगडम, पादप जगत। नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, हिंदी में कहेंगे पादप जगत, प्लांट किंगडम। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, plants are multicellular eukaryote and their cell wall formed by cellulose, and their cell wall formed by cellulose। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनका संचित भोजन मंड स्टार्च है। Their reserved food material is starch, their reserved food material is starch। अगला पॉइंट लिखिएगा, पौधे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी, पौधे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जबकि कुछ पौधे
क्लोरोफिल की अनुपस्थिति, जबकि कुछ पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में कीटभक्षी, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में कीटभक्षी होते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे पीचर प्लांट, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप, तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा यूट्रिकुलेरिया, चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे निपेंथिस, इत्यादि। इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। निपेंथिस, 4 एग्जाम्पल हो गया। कैटेगरी एक है, स्पेसीज दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। प्रजाति जो होती है ना अलग अलग है, ठीक है। दोनों पाए भी अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। पीचर प्लांट मिलेगा आपका मेघालय में, मेघालय में ही ये भी मिलता है। अब यहाँ डायग्राम तो नाइट्रोजन की कमी से क्या करता है? अच्छा, क्या लिखे इंग्लिश वाले, कहाँ तक लिखा? दे आर ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बट few plants are insectivorous, in the absence of chlorophyll, but few plants are insectivorous in the absence of chlorophyll। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, लिखा हुआ है बोर्ड पे, सब हो गया, कोई दिक्कत? एक और पॉइंट लिखिएगा पौधे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पौधे, हाँ इसी का अगला पॉइंट है, पौधे अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन कायिक लिखने आता है ना, क में आकार की मात्रा, य में छोटी की मात्रा, फिर क, कायिक प्रवर्धन द्वारा करते हैं। पौधे अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन द्वारा करते हैं, जबकि लैंगिक जनन परागण विधि द्वारा, जबकि लैंगिक जनन परागण के ब्रैकेट में पॉलिनेशन लिख लीजिएगा ताकि याद रहे, पॉलिनेशन, POLLINATION, पॉलिनेशन द्वारा करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस asexually by vegetative propagation and sexually by pollination। Plants reproduce asexually by vegetative propagation and sexually by pollination। हो गया, चलिए अब जिसमें देख लीजिए फटाफट, प्लांट्स कैसा होगा? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। सेल वॉल किसका बना होगा? सेलुलोज का। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च। पोषण कौन सा? स्वपोषण। किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन याद है सभी को? कितना बोलिए? 6CO2 + 12H2O, नहीं क्या? 6CO2, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो ये है, 6CO2
12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बनेगा? +6O2 +6H2O। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रकाश संश्लेषण में जल की उत्पत्ति, यहां पर ये जो वाटर है, ये फोटोसिंथेसिस में जल की उत्पत्ति किससे होती है? तो क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण में जो जल बना वो किसके टूटने से बना है? कंपोनेंट इधर दिख रहा है ना, 4 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। किससे बना है जल? अरे भाई मेरे यहां ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ये ऑक्सीजन जो निकल रहा है प्रकाश संश्लेषण में, इसकी उत्पत्ति इन चारों में से किसके टूटने से हुई है? जल से हुआ है। ठीक है, वाटर के टूटने से हुआ। ये याद रखना, एग्जाम में कई बार आया है कि ऑक्सीजन जो मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण में, उसकी उत्पत्ति किसके विखंडन से होती है? तो जल के विखंडन से होती है। H2O नहीं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति जल के विखंडन से होती है। और लास्ट में जो H2O हो गया ना, वो वाष्पीकरण विधि द्वारा, ट्रांसपीरेशन से पत्ता स्टोमाटा से मुक्त कर देता है। एरो मतलब ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, ऑक्सीजन गैस निकले। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, और श्वसन में ऑक्सीजन। तो श्वसन पूछे तो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं ना, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है और क्या में निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नाम है सब, प्लांट का नाम है। चलो प्लांट का क्लासिफिकेशन लिख लो। गेम्स, दूसरा फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के 3 टाइप हैं। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैमस के 2 टाइप हैं, जिम्नोस्पर्म, जिसको कहते हैं अनावृत बीजी, और दूसरा एंजियोस्पर्म, इसको कहते हैं आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म के 2 टाइप हैं, मोनोकॉट, एक बीज पत्री मोनोकॉट, और दूसरा डाइकॉट, बीज पत्री, एक बीज पत्री और दूसरा द्विबीज पत्री।
गया। ठीक है, तो प्लांट का क्लासिफिकेशन कितने रूपों में किया गया है? दो। पहला क्या है? क्रिप्टोगैमस, दूसरा हेनेरोगैमस। तो याद रखना है, जो क्रिप्टोगैमस प्लांट होते हैं, ये क्रिप्टोगैमस प्लांट में बीज भी नहीं होता, यानी बीज एब्सेंट, और फूल एब्सेंट। ठीक है, ना तो इनमें बीज है ना ही इनमें फूल है। ठीक है, फेनेरोगैमस प्लांट में बीज और फूल दोनों जिम्नोस्पर्म में नहीं है। बीज और फूल वाला केवल पौधा कौन है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एकमात्र पुष्पीय पौधों का समूह एंजियोस्पर्म है। इसके पहले ये जो चार हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बीज आ जाता है लेकिन पूर्ण बीज नहीं रहता, यानी सीड कोट नहीं रहता। आगे करेंगे, बताएंगे। तो सीड कोट नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बीज और फूल रहित पौधे ये चार हैं। ठीक है, और बीज और फूल युक्त पौधा केवल कौन है? एंजियोस्पर्म है। यानी प्लांट वेराइटी का अगर बात करें तो 98% पौधों को हम लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि वो जल में पाए जाते हैं, जलीय होते हैं। धरती पर जितना पौधा हम लोग देख रहे हैं, जिसमें फल फूल वाला जितना पौधा है, वो टोटल प्लांट के वेराइटी का केवल 2% है। ठीक है, केवल 2% हम लोग देख रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधों का समूह है। उसके अलावा इसमें किसी में भी ना तो फूल है ना ही पुष्प है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा कि थैलोफाइटा का जैसे दे देगा, एक एग्जाम्पल बताइए। कारा, कारा जो होता है वो निम्नलिखित में से किस ग्रुप का पौधा है? और सीधे चार ऑप्शन दे देगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसके एग्जाम्पल्स को याद रखना है। तो कारा किस में आता है? थैलोफाइटा में आएगा। या स्पाइरोगाइरा होता है, वो किस में आता है? थैलोफाइटा में। ठीक है, कारा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब आपके थैलोफाइटा की एग्जाम्पल है। कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लो साइकस किस ग्रुप का पौधा है? साइकस, ये बीपीएससी 68 में पूछा हुआ था, साइकस किस कुल का पौधा है? तो क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म का पौधा है। तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो एक एक करके सब फाइलम के बारे में लिख लीजिए। पहला हेडिंग बनाइएगा थैलोफाइटा, पहला हेडिंग बनाइएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इन पौधों का शरीर, इन पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तों में, इन पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तों में विभाजित नहीं रहता। जड़, तना एवं पत्तों में विभाजित नहीं रहता। Their body is not differentiated into, their body is not differentiated into root, stem and leaf, root, stem and leaf। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें संवहन उत्तक, इनमें संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है। इनमें संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है। वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम नॉट प्रेजेंट इन दिस प्लांट, नॉट प्रेजेंट इन दिस प्लांट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये
जलीय पौधे होते हैं, ये जलीय पौधे होते हैं। दे आर एक्वेटिक प्लांट, दे आर एक्वेटिक प्लांट। अगला पॉइंट, इन्हें बोलचाल की भाषा में, इन्हें बोलचाल की भाषा में शैवाल, शैवाल ब्रैकेट में लिखिएगा एल्गी, इन्हें बोलचाल की भाषा में शैवाल ब्रैकेट में एल्गी कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में शैवाल एल्गी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में कारा स्पाइरोगाइरा, कारा हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, सब एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पहला लिखिएगा क्लोरोफाइसी, हरे शैवाल, हरे शैवाल। दूसरा लिखिएगा कियोफाइसी, इसमें लिख दीजिएगा भूरे शैवाल, ये ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे शैवाल। और तीसरा लिखिएगा रहोडोफाइसी, लाल शैवाल, लाल शैवाल। हो गया, चलिए तो देखिए शैवाल जो होता है वो किस में आए, देखो थैलोफाइटा, ये जो नाम है ना, थैलो मतलब क्या होता है, बैग लाइक, और फाइटा का मतलब क्या होता है, प्लांट। तो कोई भी पौधा जो हो उसका शरीर 3 भागों में विभाजित रहना चाहिए। किन 3 भागों में, पहला भाग है जड़, दूसरा भाग है सीटा या तना, और तीसरा भाग है कैप्सूल यानी पत्ता। तो पौधा का शरीर कितने भागों में होना चाहिए, 3 भागों में, जड़ तना पत्ता। और ये जो प्लांट होता है इसका शरीर जड़ तना पत्ता तीनों इसके अंदर नहीं है। ठीक है, यानी सिंगल प्लांट बॉडी होता है, थैला जैसा इसका शेप होता है, इसीलिए नाम है इसका थैलोफाइटा। इसमें संवहन उत्तक नहीं है, जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो पानी अगर इसे चाहिए तो ऑस्मोसिस विधि द्वारा, और गैस चाहिए तो डिफ्यूजन विधि द्वारा ये प्राप्त करता है। ठीक है, तो याद रखना है जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, प्लांट बॉडी विभाजित भी नहीं है। उसके बाद इसमें केवल कौन आता है, शैवाल। तो शैवाल कैसे पौधे होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, जमीन पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। अब शैवाल की 3 प्रजातियां, घर में काई देखे हैं ना, काई लग जाता है जहां पानी रिसता है, वह काई किसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफाइसी का। ठीक है, नदी वगैरह में देखे होंगे हरा रंग का काई पूरा एकदम जमा रहता है, कई बार इतना बड़ा ये होता है कि नाव फंस करके इसमें पलट उलट जाता है। समझ गए, इसका प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप में, इसको सुखा करके सलाद बना करके, इसमें प्रोटीन की मात्रा 50% होती है, 50% इसमें प्रोटीन होता है। अब घर के काई खखोर के मत खा जाइएगा, गाय खुरपी से खखोर के घर के काई खा रहे हैं, जहरीला होगा तो उलट जाइएगा। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी जो है किस रंग का होगा, हरा रंग का, भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ये बनाता है। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल है, लिखेंगे एक नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा क्लोरेला, नोट में लिखेंगे क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल में, क्लोरेला शैवाल में 50% प्रोटीन होता है, क्लोरेला शैवाल में 50% प्रोटीन होता है, जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री, जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए, भोजन के लिए तथा, भोजन के लिए तथा श्वसन के लिए, भोजन के लिए श्वसन के लिए करते हैं। क्लोरेला contain
chlorella contain 50% of protein, 50% of protein, so it was used by, it is used by, so it is used by astronauts, it is used by astronauts for breathing and used by astronauts for breathing and their food। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी का एक एग्जाम्पल कौन हो गया? क्लोरेला। अब इसका प्रयोग किस में किया जाएगा? भोजन के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में तो हवा है नहीं, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, तो इसको सुखा उखा करके ले जाता है, ऊपर में वही खाते रहते हैं सब, और सांस लेने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरेला शैवाल का। तो क्लोरोफाइसी किस रंग का होगा? हरे पौधे, हरे शैवाल होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था चट्टानों पर उगने वाले शैवाल कौन होते हैं, और ऑप्शन में यही 3 दे देगा। तो याद रखना है, चट्टान पर उगने वाले शैवाल कौन होगा? फियोफाइसी। ये कहां पर उगता है? चट्टानों पर, चट्टानों पर। रॉक पर उगने वाले जो होते हैं वो फियोफाइसी कहलाते हैं, और ये किस रंग के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। चट्टानों के बीच में जहां पर पानी रिश्ते रहता है, मॉइस्चर, नमी होता है, वहां पर मिलते हैं भूरे शैवाल, फियोफाइसी। ठीक है, और तीसरा क्या है? रहोडोफाइसी। तो रहोडोफाइसी किस रंग के होंगे? लाल। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लाल सागर है, नाम सुने हैं? लाल सागर के पानी का रंग कैसा है? लाल रंग का दिखाई देता है। तो पानी का रंग लाल नहीं है, उसमें इतने ज्यादा ये लाल शैवाल हैं कि पानी चमकता है लाल रंग का, लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो लाल सागर में कौन सा है? रहोडोफाइसी मिलेगा, लाल शैवाल मिलेगा। चलिए, याद हो गया। दूसरा लिखेंगे, थैलोफाइटा के बाद सेकंड लिखेंगे ब्रायोफाइटा। दूसरा हेडिंग बनाएंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इस जगत को, जगत नहीं, इस फाइलम लिखना, इस फाइलम को, इस फाइलम को पादप जगत का उभयचर, इस फाइलम को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। दिस फाइलम इज नोन एज, दिस फाइलम इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, दिस फाइलम इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इस फाइलम को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो पहला इसमें क्या याद रखना है? इसको क्या कहेंगे? उभयचर। उभयचर किसे कहा जाता है? जो जमीन और पानी दोनों जगहों पर। ठीक है, जैसे जंतु में एम्फीबियन होता है ना, उसमें कौन आता है? मगरमच्छ, मेढक, कछुआ, ये सब आता है। वैसे ही पादप जगत का उभयचर, एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है, कौन होता है? ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं पादप जगत के उभयचर हैं, तथा ये जमीन और पानी आपको दोनों जगहों पर मिलेंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनके शरीर में जड़ एवं तना नहीं पाया जाता, इनमें जड़ एवं तना नहीं पाया जाता, जबकि इनमें जड़ एवं तना नहीं पाया जाता, जबकि नुकीली पत्तियां होती हैं, नुकीली पत्तियां होती हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे रूट एंड स्टेम, रूट एंड स्टेम एब्सेंट बट स्पाइनी लीफ प्रेजेंट। रूट एंड स्टेम एब्सेंट बट स्पाइनी लीफ प्रेजेंट। अगला पॉइंट, इसमें जड़ और तना नहीं होगा। थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं था, इसमें जड़ और तना नहीं होगा, पत्ता आना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनमें जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, इनमें जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट इन दीज प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट इन दीज प्लांट। इनमें जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है। एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसमें, मॉस, मॉस। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा मार्केंसिया। पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे मॉस, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा मार्केंसिया, मॉस तथा मार्केंसिया। हो गया।
चलिए ब्रायोफाइटा का टर्म। उसके बाद लिखिएगा टेरिडोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पी साइलेंट रहता है, ठीक है, टेरिडोफाइटा प्रोनाउंस करते हैं, टेरिडोफाइटा। डैश दे करके लिखिएगा यह पहला विकसित पौधा है, यह पहला विकसित पौधा है। दिस इज फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट, दिस इज फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट। यह पहला विकसित पौधा है जिसमें जड़, तना एवं पत्ता पाया जाता है, जिसमें जड़, तना एवं पत्ता पाया जाता है। दिस इज फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट which is differentiated into root, stem and leaf, differentiated into root, stem and leaf। जड़, तना, पत्ता आ गया, बीज और फूल अभी तक नहीं आया है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन दीज प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन दीज प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन दीज प्लांट। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा फर्न, फर्न। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा एजोला। प्रश्न आएगा तो यही दो एग्जाम्पल में से कोई पूछेगा, एजोला और फर्न। मोथा गांव में देखे हैं, जो दूब के जैसा घास कैसा होता है, मोटा होता है, वही मोथा होता है फर्न, टेरिडोफाइटा, उसी को फर्न बोला जाता है। तो किसका एग्जाम्पल है वो, टेरिडोफाइटा का। हो गया। अगला हेडिंग जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे जिम्नोस्पर्म। इसमें डैश दे करके लिखिएगा जिम्नो मतलब नेक्ड, नेक्ड, और स्पर्मा मतलब बीज, स्पर्मा मतलब बीज। इंग्लिश वाले लोग सेम लिख लें, जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनके बीज के ऊपर, इनके बीज के ऊपर बीज आवरण, इनके बीज के ऊपर बीज आवरण नहीं पाया जाता, बीज के ऊपर बीज आवरण नहीं पाया जाता। सीड कोट एब्सेंट, सीड कोट COAT कोट एब्सेंट आउटसाइड द सीड, सीड कोट एब्सेंट आउटसाइड द सीड। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनका शरीर पूर्ण विभाजित, इनका शरीर पूर्ण विभाजित होता है, इनका शरीर पूर्ण विभाजित होता है। देयर बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड, देयर बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड मतलब जड़ तना पत्ता सब रहेगा। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम इनमें पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम इनमें पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम इनमें, जाइलम और फ्लोएम इनमें पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन दिस प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन दिस प्लांट। हो गया, जाइलम और फ्लोएम इनमें पाया जाता है। चलिए तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, साइकस पाइनस। एग्जाम्पल में लिख लोगे साइकस पाइनस, साइकस और पाइनस। ठीक है। देखिए जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म इसका नाम इसलिए दिया गया है कि यहां से पहला बार क्या आना शुरू हो गया है, बीज। अब बीज होगा, ठीक है, ये सीड है, लेकिन जितने सीड होते हैं सारे सीड के बाहर में एक क्या होता है, सीड कोट। बीज के ऊपर क्या होता है, बीज आवरण होता है ना। तो इस बीज में बीज तो होगा,
लेकिन ये बीज आवरण नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अनावृत बीजी या नग्न बीजी इसको कहते हैं। ठीक है, अनावृत बीजी या नग्न बीजी। तो दो वर्ड से बना है जिम्नो, तो जिम्नो मतलब नेक्ड और स्पर्मा मतलब बीज, यानी बीज के ऊपर बीज आवरण नहीं है। प्लांट बॉडी जड़ तना पत्ता में विभाजित होगा, जाइलम और फ्लोएम भी इसमें पाया जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट लिख लीजिएगा फाइलम एंजियोस्पर्म, ANGIOSPERM, एंजियोस्पर्म, हिंदी में इसको कहते हैं आवृत बीजी, आवृत बीजी। इसमें डैश देकर के लिखिएगा आवृत बीजी, इसमें डैश देकर के लिखिएगा बीज के ऊपर, बीज के ऊपर, बीज के ऊपर बीज आवरण, बीज आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर बीज आवरण पाया जाता है। सीड कोट प्रेजेंट, सीड कोट प्रेजेंट, सीड कोट प्रेजेंट आउटसाइड द सीड, सीड कोट प्रेजेंट आउटसाइड द सीड, बीज के ऊपर बीज आवरण पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह पहला पुष्पीय पौधों का समूह है, यह पहला पुष्पीय पौधों का समूह है, पहला पुष्पीय पौधों का समूह है। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, एवं एवं पौधों का शरीर, एवं पौधों का शरीर जड़, पौधों का शरीर जड़ कौमा तना, पौधों का शरीर जड़ तना एवं पत्तों में, जड़ तना एवं पत्तों में विभाजित होता है, जड़ तना एवं पत्तों में विभाजित होता है। प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीफ, प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, रूट स्टेम एंड लीफ। हो गया। अब देखो फ्लावर वाला प्लांट केवल कौन आया। अच्छा एक क्वेश्चन बताना, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन होगा, पुष्प होगा, फूल होगा, और फूल वाला पौधा केवल कौन है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म फूल को बोला जाता है क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। पौधों का जनन वाला भाग किसको बोलते हैं, फूल को। तो इसमें फूल है तो जनन लैंगिक होगा कि अलैंगिक, लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और इसके पहले जितने थे सब में अलैंगिक। ठीक है, तो पुष्पीय पौधों का केवल समूह कौन है, एंजियोस्पर्म। क्लियर है। अब इसमें मोनोकॉट और डाइकॉट है वो लिखवा देते हैं। पहले इसमें एक बार एक नजर देख लीजिए, सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं, ये सारा कुछ हो गया है ना। ठीक है, अभी प्लांट हम लोगों ने देख लिया, ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। वर्गीकरण इसका क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमस, पहला था क्या इसमें टेरिडोफाइट, ये सब हो गया। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आ जाइए, देखिए एंजियोस्पर्म में क्या लिखा है, एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, सबसे बड़ा समूह ब्रैकेट में लिख लेना, जहां एंजियोस्पर्म लिखे हो ना वहां ब्रैकेट में लिख लेना, लार्जेस्ट फाइलम। एंजियोस्पर्म जहां आपने लिखा है एंजियोस्पर्म, वहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा समूह, लार्जेस्ट फाइलम। जैसे जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा है, याद है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, ऑर्थोपोडा। वैसे ही पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म, यानी सबसे ज्यादा जो पौधे होते हैं उनका प्रजाति एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत कुल पौधा का 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख स्पेसीज शामिल हैं। इन पौधों के बीज आवरण से ढके होते हैं, यानी सीड के बाहर सीड कोट मिलेगा। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का पौधा कौन है, वुल्फिया, यानी सबसे छोटा फूल।
वुल्फिया इतना छोटा होता है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। वुल्फिया एक जलीय पौधा है। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है। ये सब पता है आप लोगों को। अब देखिए, अब इसमें क्या है, एक बीजपत्री है और द्विबीजपत्री है। तो एक बीजपत्री किसे कहते हैं? अब कई सारे प्लांट को आपने देखा होगा, प्लांट में आपने कई सारे पौधों को देखा होगा, उसका बीज जो होता है वो दो भागों में बटा रहता है। जैसे मटर का बीज देखोगे तो क्या भाग में? दो भाग में, तो उसको क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। और कई सारे सीड होते हैं जिसका एक भाग में बटा रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। कई सारे पत्ता को, लीफ को आप देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। और कई सारे लीफ को देखोगे, पत्ते को, तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला जो लीफ है डाइकॉट है, ये वाला लीफ है मोनोकॉट है। ये क्या है? डाइकॉट है। ये क्या है? मोनोकॉट है। तो एंजियोस्पर्म के दो कुल हो जाते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इसमें हेडिंग बना लीजिएगा, हेडिंग बनाएंगे। इनके दो भाग हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनके, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एंजियोस्पर्म का ही नेक्स्ट पॉइंट। इनके दो भाग हैं। पहला लिखिएगा मोनोकॉट, एक बीजपत्री। पहला लिखेंगे मोनोकॉट, एक बीजपत्री। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिख लीजिए, बांस, केला, खजूर, गेहूं, घास। एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है ना, बांस, केला, खजूर, गेहूं, घास इत्यादि। हो गया। चलिए दूसरा लिखिएगा द्विबीजपत्री। दूसरा लिखेंगे द्विबीजपत्री, डाइकोटिलेडन्स। और द्विबीजपत्री में लिख लीजिए चना, मटर, सूर्यमुखी, गेंदा, कद्दू, आलू, नीम इत्यादि। हो गया। लिख लिए। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, ये वाला लाइन लिखिए, एक बीजपत्री पौधों के निम्न वर्ग हैं। एक बीजपत्री पौधों के निम्न वर्ग हैं। फॉलोइंग क्लास ऑफ मोनोकॉट आर। फॉलोइंग क्लास ऑफ मोनोकॉट आर। एक बीजपत्री पौधों के निम्न वर्ग हैं। तो सबसे बड़ा क्या होता है? किंगडम। किंगडम के बाद क्या होता है? फाइलम। फाइलम के बाद क्या होता है? क्लास। ठीक है। तब यहां पर देखिए, एक बीजपत्री का क्लास है। पहला क्लास इसका क्या है? लिलिएसी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए प्याज जो है वो किस में आएगा? ऑप्शन में दे देगा लिलिएसी, ग्रैमिनी, पाल्मी, ये तीन एग्जाम्पल दे देगा। या फिर पूछेगा आपका नारियल किस में आएगा, और तीन एग्जाम्पल दे देगा किस क्लास का। तो ये याद करना पड़ेगा। हम लोग भी रटे हैं, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, रट के याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला इसमें लिखिएगा लिलिएसी। ये सब लिखते चलिए एग्जाम्पल। हाँ इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड एक ही है। अब इसमें अंग्रेजी हिंदी मत घुसाइए। ऐसा हम इंग्लिश के लिए इंग्लिश यहां लिख देते हैं। लिलिएसी, इसको कहते हैं ग्रैमिनी, इसको कहते हैं पाल्मी। लिख लीजिए। हाँ नहीं, ये नाम और उदाहरण। जैसे पहले आप लिखेंगे लिलिएसी, फिर उदाहरण, फिर ग्रैमिनी, फिर उदाहरण, वैसे। जूम नहीं होगा, ऐसे चेक कर लेते हैं।
दिख रहा है? कहाँ नाम हट गया? घृत कुमारी एलोवेरा, नाम सुने थे? एलोवेरा ही सुने होंगे। उसका घृत कुमारी नाम है। चलिए, ये 2 हो गया। आगे बढ़ाएं स्लाइड। घास, बकरी, दूब होता है ना। चलिए, तीसरा लिखेंगे पालमी। पालमी में 2 एग्जाम्पल, नारियल और सुपारी। हाँ, ठीक है। नारियल सुपारी। हो गया। लिख लिया। उसके बाद लिखिएगा द्विबीजपत्री में शामिल प्रमुख वर्ग। नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे। लिखेंगे क्लास ऑफ डाइकॉट्स। क्लास ऑफ डाइकॉट्स। क्लास ऑफ डाइकॉट्स। क्लास ऑफ डाइकॉट। इसमें पहला है आपका क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी। उसके बाद है मालवेसी। तीसरा है लेग्यूमिनेसी। क्रूसीफेरी, राई, उसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो क्लास का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना। एक दो बार पढ़ लीजिएगा ना, और एग्जाम में आएगा और ऑप्शन रहेगा तो टिक हो जाएगा, नहीं भूलिएगा। याद एकदम एग्जैक्ट थोड़ी पढ़ाना थोड़ी नहीं है, बस याद रहना चाहिए कि ऑप्शन आए तो गलत टिक नहीं हो। उसके लिए 2-3 बार पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन आएगा तो सही टिक हो जाएगा। है? पटुआ नहीं समझे? दौरी ओरी गांव में बीना जाता है, पटुआ, पटसन, रस्सी बूंदा जाता है। कपास मतलब कॉटन। नहीं, उसमें तो भी अलग रहता है, डिफरेंस रहता है। चलिए, हो गया ये 3। लेग्यूमिनेसी में लिख लीजिएगा सभी दलहन फसलें, छुई मुई, कत्था, इमली, ये सब। अब क्या लिए नीचे कराओगे भाई? पान पर लगा के खाते हैं ना लाख में।
नहीं, उसी को बनाते हैं उससे। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे चौथा सोलेनेसी। चौथा लिखोगे सोलेनेसी, SOLANACE, सोलेनेसी। सोलेनेसी में आलू, मिर्च, टमाटर, सब बैगन वगैरह। ऐसे बैगन का कल लिखाया था ना, सोलानम लाइकोपेरिसिकम। टमाटर का, बैगन का लिखवाए थे सोलानम मेलॉन्जीना, सोलानम ट्यूबरसम आलू का। कौन सा कौन सा नाम नहीं बोला था हमने? इसको लिखा देते हैं क्लास के बाद, ठीक है? क्लास के बाद लिखा देते हैं। चलो हो गया। सोलोनेसी में लिख लीजिए, फिर कंपोजिटी लिख लीजिएगा। कंपोजिटी या इसी को एस्टेरेसी भी कहा जाता है, तो कंपोजिटी ही ज्यादातर प्रयोग होता है बोलचाल में। मान लीजिए हो गया। कौन सा सबसे बड़ा कुल है? फूल नहीं, कुल मतलब क्लास। जैसे प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा क्लास, सबसे बड़ा फाइलम कौन था? एंजियोस्पर्म। वैसे ही एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी। कंपोजिटी द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल है, क्लास है। बेल है, बेल नहीं देखे हैं? शरबत नहीं पिए बेल का? सूर्यमुखी, गेंदा, गुलदाउदी, डहलिया। हो गया। 8 पहले 7 कर लीजिए। 7 में कुकुरबिटेसी है, तरबूज, परवल, खीरा, सब 7 ही होगा, नहीं और है? 8 या 9 होगा, ज्यादा नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रकार के प्रजाति पौधा का इसमें होगा। हो गया। अभी लिख रहे हैं लोग, करेंगे तो हल्ला करने लगेगा सब। लिख लेना चाहिए। पौधा है, गूगल पे सर्च करना है एट्रोपा, फिगर फोटो आएगा उसका, देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 दिन में लिख दीजिएगा, जल्दी तो नहीं, स्पीड बढ़ाइए। और नीचे, और नीचे नहीं करेंगे आप, छोड़ दो, बगल से लिखो देख के। एट्रोपा पौधा का नाम है, अब फोटो रहता तो ना दिखाते हैं।
अब उसमें सर्च करना पड़ेगा गूगल में, तब दिखेगा। तंबाकू का पौधा नहीं देखे हैं, पीछे वाले के पास जाके देखना पड़ेगा, पीछे लोग रखे होंगे। पौधा एक दो के पास तो होगा ही सर्च करने पे। अब आप पीछे नहीं है, अच्छा अब आगे, आगे हो गया है। हो गया, हाँ। अब एक बच गया जंतु जगत, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का सीधा पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज देंगे, हो जाएगा। अच्छा कल समझा देंगे, कल बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, विटामिन भी कल खत्म होगा। विटामिन और एनिमल किंगडम 2 चैप्टर बाकी है, दोनों हम लोग कल खत्म कर देंगे, ठीक है। उनसे लिख लीजिए, उनके पास होगा।